आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर आपकी पूरे महीने की कमाई पहले की तुलना में आधी हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आपने कुछ खर्च किया भी नहीं और आपके पैसे की वैल्यू भी गिर गया। पर कैसे? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन लोगों की सेविंग्स को खत्म कर रहा है और इसका मेन रीजन है सेंट्रल बैंक्स का नए पैसे प्रिंट करना। जब सेंट्रल बैंक्स नए पैसे प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और आम लोगों का पैसा कमजोर होता जाता है। लेकिन आपको पता है, इससे बचने का एक तरीका है। इट्स कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन। लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक्स जब भी चाहें नए पैसे प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, प्राइसेस हर चीज के लिए बढ़ने लगते हैं और आपके पैसे की वैल्यू गिरती जाती है। एक क्लासिक एग्जांपल है वेनेजुएला का। 2010 के दौरान वेनेजुएला ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए बहुत सारे पैसे प्रिंट किए। रिजल्ट, आज एक सिंपल रोटी खरीदने के लिए लोगों को बैग भर के पैसे लेके जाना पड़ता है। वेनेजुएला सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही केसेस अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और ग्रीस जैसे कंट्रीज में भी देखे गए हैं, जहां लोग अपने पैसे की वैल्यू गिरते हुए देखते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसीज इन्फ्लेशन प्रूफ होते हैं क्योंकि इनको कोई भी बीच में नहीं कंट्रोल कर सकता है, नहीं सेंट्रल बैंक्स और नहीं गवर्नमेंट्स। एक और प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं वो है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक्स जो आपका पैसा रखते हैं उनका सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक्चुअल रिजर्व में होता है, बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है या लोन के रूप में दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं और लोग अपना पैसा खो सकते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जब बड़ी बड़ी बैंक्स फेल हुई तो गवर्नमेंट्स ने बेल आउट्स दिए, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिला। क्रिप्टो करेंसी इज डिफरेंट। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होता है। इसका मतलब है आप अपने पैसे के मालिक होते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे ये बात ब्लॉकचेन बाउंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है जो पुरानी ट्रांजैक्शंस के साथ चेन होती जाती है, इससे बना ब्लॉकचेन। इस प्रोसेस को सिक्योर रखने के लिए ब्लॉकचेन TR क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज करता है और नए ब्लॉक्स ऐड करने के लिए माइनर्स को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। ये इंश्योर करता है कि कोई भी बीच में डेटा अल्टर ना कर सके। बिटकॉइन ने कई लोगों की जिंदगी बदली है। एक एग्जांपल लेते हैं अर्जेंटीना का, जहां इन्फ्लेशन के वजह से लोगों का पैसा दिन ब दिन वैल्यू लूज कर रहा था। वहां के लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अपने सेविंग्स को बचाया। अर्जेंटीना के हेर्नन का एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने पैसे को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया और इन्फ्लेशन के बावजूद उसका वेल्थ प्रिजर्व रहा। इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ लाइफलाइन। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का चार्म सिर्फ यही नहीं कि वो वैल्यू होल्ड करती हैं, लेकिन ये भी है कि ये करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड हैं। आपके पास कंट्रोल होता है, किसी गवर्नमेंट के नहीं। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो क्या आप एक ऐसे सिस्टम में अपने पैसे को डालना चाहेंगे जो हर वक्त वैल्यू लूज करता है, या एक ऐसे सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और आपके कंट्रोल में हो? क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ये हमें इन्फ्लेशन से बचा सकती है और हमें एक फेयर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम दे सकती है, जहां बारह फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और रैंडम बेल आउट्स नहीं होते। वहां आपको अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल मिलता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए तो मे बी इट्स टाइम टू कंसिडर क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक बेटर फाइनेंशियल सिस्टम बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं क्या आप भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।